हेलो फ्रेंड्स, मैं रोशन आपका अपने यूट्यूब चैनल कंबाइंड लेक्चर सीरीज पे स्वागत करता हूँ। ये हमारी इंग्लिश की क्लास है। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था टेंसेस के बारे में। हमने जाना कि टेंस को पहचाना कैसे जाता है, टेंस कितने होते हैं, जहाँ हमने डिस्कस किया प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। पिछली क्लासेस में हमने टेंस के 3 प्रकार पढ़े थे, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और इसके बाद हमने ये देखा कि इन तीनों टेंसेस को 4 भागों में बांट दिया गया, जिसमें हमारा था इंडेफिनिट। उसके बाद जो हमारा डिवाइडेशन हुआ वो था कॉन्टिन्यूअस। और फिर हमारा तीसरा टेंस तीसरे टाइप का, जिसे हमने कहा परफेक्ट। और चौथा जो था उसे हमने कहा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो देखिए यहाँ पे हमने कल इतनी चीज़ों को डिस्कस किया था कि प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर टेंस क्या होता है। उसमें इंडेफिनिट किसे कहते हैं, कॉन्टिन्यूअस किसे कहते हैं, परफेक्ट किसे कहते हैं और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किसे कहते हैं। इसे पहचानने का तरीका ये बताया था कि इंडेफिनिट टेंस क्या बताता है, कॉन्टिन्यूअस क्या बताता है, परफेक्ट में क्या पता चलता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमें कैसे पता चलता है कि वो टेंस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। तो ये चीज़ें हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। और जैसा कि आपने हेडिंग पढ़ी होगी टेंसेज एंड देयर हेल्पिंग वर्ब्स, तो आज हम लोग क्या जानेंगे, टेंसेज की सभी हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में जानेंगे कि कौन से टेंस की कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा क्लासिफिकेशन कर दूं, कुछ चार्ट के थ्रू इसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से टेंस की कौन सी हेल्पिंग वर्ब होती है। तो सबसे पहले जो हमारा टेंस आता है वो है प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट के 4, और इसमें हम 2 पार्टीशन करेंगे। पहली जो हेडिंग होगी वो होगी हेल्पिंग वर्ब की, और जो दूसरा होगा वो होगा वर्ब फॉर्म की, वर्ब की फॉर्म। इसमें भी वही हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब की फॉर्म। कौन सी फॉर्म, फर्स्ट, सेकंड या थर्ड। इसमें भी सेम हेल्पिंग वर्ब एंड वर्ब की फॉर्म। अब पहले की तरह आपको रटना नहीं पड़ेगा कि इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब इज, डू, डज होती है, ऐसे में रटना नहीं पड़ेगा। हम समझ के कोशिश करेंगे कि कैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डू, डज बनी, कैसे हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा और कैसे हमने हैज, हैव बनाया। तो इस चीज को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। कॉन्सेप्ट की बातें होंगी सिर्फ और सिर्फ, थ्योरी की बातें नहीं होंगी, समझना है चीजों को। हेल्पिंग वर्ब की बात की जाए प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो क्योंकि किसी ना किसी काम को करने के लिए बताता है, और करने की स्पेलिंग होती है डू। डू मीन्स करना। तो जो डू है वो प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि अफर्मेटिव में या तो हम अगर अफर्मेटिव सेंटेंस को बनाते समय प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम एस नहीं जोड़ते, लेकिन सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस भी जोड़ दिया जाता है, जिसे हम यहाँ पे लिख सकते हैं एस, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये केस जो होता है वो कौन सा होता है, अफर्मेटिव के साथ ही हम वर्ब में एस जोड़ते हैं, अदरवाइज नहीं जोड़ते, जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा होगा और हम नेक्स्ट क्लास में इस चीज को डिस्कस भी करेंगे। तो जो हमने प्लूरल में नहीं जोड़ा था, सिंगुलर में हम एस जोड़ते हैं, उसी एस को डू में जोड़ दोगे तो क्या बन जाता है, डज बन जाता है। पहला वाला डू, उसमें ईएस जोड़ करके डज बना। वैसे ही सेम टू सेम, क्योंकि ये पास्ट है तो पास्ट हमेशा क्या लेता है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म यहाँ पे लिखी जाती है, जिसे हम कहते हैं डू, डिड, डन। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या बन जाती है, डिड। जब हम डिड का इस्तेमाल करेंगे तब हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, और जब हम डिड का इस्तेमाल नहीं करते तब हम वर्ब की सेकेंड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि आपने अफर्मेटिव सेंटेंसेस को बनाते समय पढ़ा होगा। कॉन्टिन्यूअस की बात की जाए तो यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज होती है, एम होती है एंड आर होती है। क्योंकि इसमें काम लगातार होता है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में कंटिन्यूटी दिखाने के लिए हम क्या जोड़ देते हैं, आईएनजी जोड़ देते हैं। V1 में आईएनजी जोड़ दिया जाता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दी जाती है। इसका मतलब ये है कि जहां भी आपको कॉन्टिन्यूअस टेंस मिलेगा, कहीं भी, चाहे वो प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूअस हो, पास्ट का कॉन्टिन्यूअस, चाहे फ्यूचर का कॉन्टिन्यूअस हो, हमेशा क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी
जोड़ दी जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमें काम को लगातार दिखाना होता है। तो जहां भी कॉन्टिन्यूअस मिलेगा वहां पे हमने क्या किया, कॉन्टिन्यूअस के सारे सेक्शन में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा लिया, क्योंकि नीचे भी तो परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस है, तो यहां भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे, क्योंकि यहां भी काम लगातार होता है। तो जहां भी आपको कॉन्टिन्यूअस मिलेगा वहां पे आपको क्या जोड़ना है, आईएनजी जोड़ देना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। अब आते हैं फिर इज एम आर मतलब है, हूं या फिर है। इज की हिंदी है, एम की हिंदी हूं और आर की हिंदी है। दोनों लोग कहते हैं इज और आर में से क्या फर्क है, कई लोग कहते हैं इज और आर में क्या फर्क है। तो भाई इज में है होता है, ऊपर चंद्र बिंदु नहीं होता, और आर में है होता है जहां चंद्र बिंदु होता है। ये सिंगुलर बताता है और ये वाला प्लूरल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसे हम पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके देखेंगे, जहां हम देखेंगे कि इज एम आर का पास्ट फॉर्म होता है वाज एंड वर। इज दैट क्लियर? सभी लोगों को बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए नेक्स्ट को डिस्कस करते हैं। परफेक्ट का मतलब होता है किसी भी काम का कंप्लीट हो जाना। और कंप्लीटनेस की बात करें तो जैसे कि हमने सुना है कि एब्यूज मीन्स गाली देना, बट एब्यूज मीन्स गाली दिया, यानी कि उसका काम हो गया, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म। जहां भी आपको परफेक्ट दिख रहा है वहां पे आप क्या कर दीजिए, वर्ब की थर्ड फॉर्म फिल कर दीजिए। इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैज, हैव, और इनका पास्ट फॉर्म क्या होता है, हैड। हैज हैव की पास्ट फॉर्म होती है हैड, तो पास्ट में क्या लगेगी, हैड। वैसे ही अगर हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब होती है विल, शैल। विल मीन्स होगा या शैल मीन्स भी होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कॉन्टिन्यूअस में क्या किया जाता है कि सिर्फ और सिर्फ विल और शैल में हमें बी जोड़ देना है, विल बी, शैल बी, और कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ बी जोड़ देना है। परफेक्टनेस दिखाने के लिए यहाँ पे बी को हटा करके परफेक्ट में हैव जोड़ा जाता है, विल हैव एंड शैल हैव। अब बचा हमारा लास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि भाई परफेक्ट भी है तो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब भी लेगा, यानी कि क्या लेगा, हैज लेगा, हैव लेगा। इसकी परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैड है, तो इसलिए भी क्या लेगा, हैड लेगा। इसमें भी क्या है, विल हैव लेगा, और यहाँ पे शैल हैव भी ले लेगा। यानी कि परफेक्ट कंटीन्यूअस में क्या होती है हेल्पिंग वर्ब, परफेक्ट टेंस की ही हेल्पिंग वर्ब होती है। लेकिन इतना ही नहीं, ध्यान दीजिए गौर से, क्योंकि ये परफेक्ट भी है और कॉन्टिन्यूअस भी है। परफेक्ट में हम वर्ब, कॉन्टिन्यूअस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ते हैं, तो कॉन्टिन्यूअस में हमने क्या किया है, आईएनजी कॉन्टिन्यूअस के लिए जोड़ दिया, यानी कॉन्टिन्यूअस का काम हमने कंप्लीट किया। लेकिन भाई परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है ना, इसलिए सिर्फ और सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म की स्पेस देने के लिए इसमें हम क्या जोड़ देते हैं, बीन जोड़ देते हैं। जैसे घर में दो बच्चे हों और किसी को चॉकलेट दी जाए तो दूसरा वाला रोएगा, तो यहाँ पे हमने कॉन्टिन्यूअस को आईएनजी दे दिया, लेकिन परफेक्ट करें कि मेरा थर्ड फॉर्म कहाँ है, तो उसे हमने बीन देते हैं। और हर सेंटेंस में यानी जो परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब होगी, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब भी वही होगी, लेकिन उसमें बीन जोड़ दिया जाता है। और इस प्रकार जो हेल्पिंग वर्ब बनती है उसे हम कहते हैं विल हैव बीन और शैल हैव बीन यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपकी सारी हेल्पिंग वर्ब्स तैयार हो चुकी हैं, आसानी से समझ में भी आया होगा। चलिए एक बार डिस्कस कर लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, डू डज, उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अफर्मेटिव में ऐसे आईएस जोड़ा जाता है। पास्ट के इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब डिड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें कभी सेकेंड फॉर्म भी लगाई जाती है अफर्मेटिव में। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल और शैल हेल्पिंग वर्ब है और उसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एम आर, और वर्ब की फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया जाता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज वर्ब होती है, उसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया जाता है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है, विल बी और शैल बी होता है, और उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब होती है और उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट परफेक्ट में हेल्पिंग, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो हैड होती है और उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव, शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। वैसे ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैज बीन, हैव बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया जाता है। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हैड बीन और उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ देंगे। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होगा, विल हैव बीन,
शैल हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ दिया जाता है। तो आज हमने सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को नहीं पढ़ा, बल्कि ये जाना कि क्यों इसमें बीन जोड़ा जाता है, क्यों इसमें आईएनजी लगाया जाता है, क्यों इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी जाती है। यानी कॉन्सेप्चुअल बातें ही हम करेंगे हमेशा। एक बार चीज़ों को समझ लेंगे आप तो फिर वो कभी ज़िंदगी भर रटनी नहीं पड़ेंगी और ना कभी वो भूलती हैं। उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और यदि इस टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी आपको कन्फ्यूज़न होता है, कोई डाउट्स होता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं और हम आपकी समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टेंस का अनदर पार्ट लेकर के, जिसमें हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे कि टेंस की कौन सी हेल्पिंग वर्ब में कौन से सब्जेक्ट के साथ विल लगेगा, कौन से सब्जेक्ट के साथ शैल लगेगा, कौन से सब्जेक्ट के साथ ई लगेगा, कौन सब्जेक्ट के साथ एम लगेगा और किसके साथ आर लगेगा। इट मीन सब्जेक्ट और वर्ब को लेकर के हम नेक्स्ट वीडियो बनाने वाले हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।